जय हो सरस्वती माता। हेलो गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे गाइस। तो हर दिन की भांति हम आज भी आपके साथ जियोग्राफी का एक टॉपिक है, ब्रह्मांड एवं ब्रह्मांड की उत्पत्ति। तो हमने पिछली क्लास में ब्रह्मांड क्या है ये बता दिया है। अब आज हम आपको बताएंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। एक बार और पिछली क्लास की हम आपको दोहरा दें कि ब्रह्मांड क्या है। तो सभी ज्ञात एवं अज्ञात वस्तुएं ब्रह्मांड में उपस्थित है। जो हमें ज्ञात है और जो हमें नहीं ज्ञात है वो भी कहाँ है, तो ब्रह्मांड में उपस्थित है। अतः ब्रह्मांड को एक आकाश गंगा के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। सभी डार्क और कुछ डार्क पदार्थ, डार्क ऊर्जा, ब्लैक होल इत्यादि पदार्थ कहाँ है, तो ब्रह्मांड में उपस्थित है। इस तरह की कुछ बातें हमने पिछली क्लास में किए थे। तो आज हम आपको बताएंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया और वो कहाँ का रहने वाला था। इस तरह की हम बातें आपसे आज करेंगे। तो चलिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से के संबंध में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोट सिद्धांत की कल्पना, महाविस्फोट सिद्धांत की कल्पना अर्थात बिग बैंग थ्योरी इसको कहा गया। महाविस्फोट सिद्धांत की कल्पना बेल्जियम के वैज्ञानिक एक जॉर्ज लेमेत्रे थे। कौन, तो जॉर्ज लेमेत्रे, बेल्जियम के वैज्ञानिक जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा किया गया। जॉर्ज लेमेत्रे के अनुसार आज से 14 से 15 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड जो आज दिखाई दे रहा है इस तरह नहीं अपितु एक बिंदु के रूप में उपस्थित था। लेमेत्रे जी कहते हैं कि ब्रह्मांड आज से 14 से 15 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड आज की तरह नहीं अपितु एक बिंदु के रूप में उपस्थित था, जिसका घनत्व अनंत था, जिसका घनत्व अनंत था। आज की तरह नहीं अपितु एक बिंदु के रूप में उपस्थित था, जिसे एकल बिंदु कहा गया, सिंगुलरिटी पॉइंट। जो यह एकल बिंदु के रूप में उपस्थित था, जिसको सिंगुलरिटी पॉइंट कहा गया, जिसका घनत्व अनंत था। जो ब्रह्मांड आज की तरह नहीं अपितु एक बिंदु के रूप में उपस्थित था, उसका घनत्व अनंत था। और घनत्व अनंत होने के कारण अब कोई भी वस्तु होगा जितने छोटा होता जाएगा आपस में घर्षण करते करते उसमें घर्षण हो रहा था जो बिंदु था। और अत्याधिक घर्षण की प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न ऊष्मा के कारण अत्याधिक घर्षण की जो एकल बिंदु था, उस एकल बिंदु में अत्याधिक घर्षण की प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न ऊष्मा के कारण एक विस्फोट हुआ, जिसे महाविस्फोट की संज्ञा दी गई, जिसे महाविस्फोट की संज्ञा दी गई। इस महाविस्फोट के द्वारा उत्पन्न पदार्थ से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। जो ब्रह्मांड में जो एकल बिंदु था उसमें अत्याधिक घर्षण हुआ और अत्याधिक घर्षण होने के कारण उत्पन्न ऊष्मा, खूब ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न हुआ और उस ऊष्मा के कारण एक विस्फोट हुआ, जिस विस्फोट के कारण उस विस्फोट में उत्पन्न पदार्थ के कारण ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। जितना उसमें से पदार्थ निकला वही ब्रह्मांड की उत्पत्ति किया। तो हम देखें कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। और जो ये बिग बैंग थ्योरी है इसकी कुछ कमियां भी है। जो पहला कमी है कि एकल बिंदु के उत्पत्ति की व्याख्या नहीं किया गया। 14 से 15 अरब वर्ष पहले जो एकल बिंदु था, उस एकल बिंदु की व्याख्या नहीं किया गया कि वो एकल बिंदु कब से था, कैसे नहीं था। और दूसरा कमी ये बताते नहीं है जॉर्ज लेमेत्रे कि वो बिंदु आया तो आया कहाँ से,
कैसे था, कैसे बना, कैसे नहीं बना, इसके बारे में वो कुछ नहीं बताए। तो पहला कमी उनका ये था। और दूसरा कमी था कि जब विस्फोट हुआ, जब घनत्व अनंत हुआ और जब घनत्व उत्पन्न ऊष्मा के कारण विस्फोट हुआ, अब विस्फोट के कितने समय के पश्चात ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, इसकी भी व्याख्या जॉर्ज लेमेत्रे ने नहीं किया। तो आज की क्लास में हम यही देखेंगे और यहीं तक पढ़ेंगे। अब अगली क्लास में हम देखेंगे कि तारे का जन्म कैसे हुआ, तारे की मृत्यु कैसे हुई। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।